हेलो फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे HPTGT कमीशंस के सिलेबस के बारे में। डिटेल से चर्चा करेंगे टॉपिक वाइज कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ने चाहिए, कौन कौन से, जैसे हमारे पास पॉलिटी है, हमारे पास हिस्ट्री है, हमारे पास इकोनॉमिक्स है, हमारे पास इसके अलावा हमारे पास जनरल साइंस है। इन सभी जो टॉपिक हैं इन टॉपिकों में से कौन कौन से जो टॉपिक हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री के बारे में डिटेल से, और बाकी टॉपिकों को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और इन टॉपिकों को हम अगली वीडियो में तभी पढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे अगर आप कमेंट सेक्शन में जाकर के इसके लिए हम हमारे से पूछेंगे। और कमेंट सेक्शन में आप अगर हमारे से पूछेंगे कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, जनरल साइंस हो गया, कि जनरल साइंस से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक जो हमें पढ़ने चाहिए, जिनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप इसके लिए वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस सेक्शन पर जाकर के कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स हिस्ट्री के बारे में। तो मैंने आपको पहले बताया है कि जो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री से पूछे जाते हैं अप्रॉक्सीमेट 18 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज होता है हिस्ट्री का। अब आगे चर्चा करते हैं हिस्ट्री में भी 3 प्रकार के टॉपिक होते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्राचीन भारत होता है, ठीक है, प्राचीन भारत की हिस्ट्री होती है। मध्यकालीन भारत की हिस्ट्री होती है, ठीक है, इतना सभी को पता होगा। और आधुनिक भारत की हिस्ट्री होती है, ठीक है। और इसमें जो प्राचीन भारत है और आधुनिक भारत है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले चर्चा करते हैं प्राचीन भारत से। तो प्राचीन भारत में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, जिनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमारे पास प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, और जहाँ से 100% क्वेश्चन आता ही आता है, और वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। सभी को पता होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और ये अप्रॉक्सीमेट 100% है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, जिनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो सिंधु घाटी के जितने भी स्थल हैं, जैसे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसमें धोलावीरा है जो गुजरात में है, रंगपुर है, इसके बाद राजस्थान में कालीबंगा है, ठीक है, हरियाणा में राखीगढ़ी है, ठीक है, पंजाब में रोपड़ है, ठीक है, इसमें फिर यूपी में आलमगीरपुर है। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक हैं, और इसके बाद जो हमारे पास इसके जो स्थल हैं, जैसे पाकिस्तान में तो फ्रेंड्स पाकिस्तान में जो इम्पोर्टेंट हैं वो कौन कौन से स्थल हैं, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये पाकिस्तान में भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसके बाद कोट दीजी, ये भी पाकिस्तान में है, ठीक है। इसके बाद सुत्का गेडोर, ये भी पाकिस्तान में है, ठीक है। और एक दो स्थल जो भी अफगानिस्तान में ही है। तो आपने करना क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी इसके महत्वपूर्ण स्थलों के में जो जो इसकी खासियत है, जहाँ से कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ लो, और जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। फ्रेंड्स आगे चर्चा करें, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमारे पास आता है वैदिक पीरियड, ठीक है। वैदिक पीरियड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैदिक काल से, और जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछता भी है एग्जामिनर। आगे हमारे पास जो वैदिक पीरियड है, तो वैदिक पीरियड को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारे पास पूर्व वैदिक काल है, ठीक है, जिसको हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। एक हमारे पास है उत्तर वैदिक काल, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। इसके बाद कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए लोहे का आविष्कार किस काल में हुआ, लोहे की खोज किस काल में हुई। तो वो हुई थी वैदिक पीरियड में, और वैदिक पीरियड में भी कहाँ, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। पहले पूर्व वैदिक काल आया, उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया। तो लोहे की खोज कहाँ हुई है, उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद हमारे पास, इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ लेना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है बौद्ध धर्म, ठीक है।
बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है और पिछले समय से पूछा गया है क्वेश्चंस। और बौद्ध धर्म को आप डिटेल से पढ़ लीजिए, और विशेष करके जो 4 बौद्ध संगति हुई हैं, ठीक है, 4 जो बौद्ध संगति हुई हैं उनको ध्यान से पढ़ लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैन धर्म से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है वो है बौद्ध धर्म, ठीक है। आपने करना क्या है, बेसिकली आपने सारे के सारे टॉपिक पढ़ने हैं डिटेल से, और जो इन टॉपिकों में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक पीरियड, जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। आगे हमारे पास बौद्ध धर्म के बाद हमारे पास आता है, बौद्ध और जैन धर्म के बाद हमारे पास आता है महाजनपद, ठीक है। महाजनपद आते हैं, तो महाजनपद हमारे पास 16 हैं, इसमें 8 यूपी में है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 4 हमारे पास बिहार में है, जिसको हम मगध बोलते हैं। अभी तो वर्तमान में बिहार कहा जाता है, लेकिन मगध कहा जाता था पहले, ठीक है। इसमें एक राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है, एक हमारे पास आंध्र प्रदेश में है और 2 पाकिस्तान में है। तो कुल मिलाकर के ये 16 महाजनपद हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है। आगे चर्चा करते हैं। आगे हमारे पास इम्पोर्टेंट है मगध का साम्राज्य, ठीक है, मगध का साम्राज्य। और मगध के साम्राज्य में क्या क्या टॉपिक आते हैं, तो मगध के साम्राज्य में सबसे पहले हमारे पास आता है हर्यक वंश, ठीक है। कौन सा वंश आता है, हर्यक वंश, ठीक है। इसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, और लास्ट में हमारे पास मौर्य वंश। आपको पता होगा कि गणानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, और मौर्य वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मौर्य वंश के बाद हमारे पास आता है कुछ विदेशी आक्रमण हुए हैं, ठीक है, विदेशी आक्रमण हुए हैं। और विदेशी आक्रमण जैसे इंडो ग्रीक, ठीक है, इंडो ग्रीक। और इसके बाद हमारे पास शकों का आक्रमण हुआ है, शक। इसके बाद हमारे पास कुषाण वंश, ठीक है, ये मध्य एशिया से थे और इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है। और इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पैट टैप बनेगा ही बनेगा, वो है गुप्त काल, ठीक है। मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया, सिंधु घाटी की सभ्यता होगी। इसके बाद हमारे पास वैदिक पीरियड हो गया, जहाँ से क्वेश्चन पैट टैप बनता है। लेकिन मेरे अनुसार क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकता है, इसकी कोई संभावना नहीं है कि मैंने जो आपको बताया कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। लेकिन कुछ टॉपिक होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है, तो मैं ऐसे टॉपिकों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर फोर्स डाल रहा हूँ कि ऐसे टॉपिक को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो गुप्त काल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुप्त काल से क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास गुप्त काल के बाद हमारे पास आता है हर्ष ब्राह्मण काल, ठीक है। ब्राह्मण काल में जैसे पुष्यभूति शुंग, ठीक, पुष्यभूति शुंग जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी। इसके बाद हमारे पास कण्व वंश है। कण्व के बाद हमारे पास इसके बाद ये ब्राह्मण पीरियड के बाद हमारे पास आता है हर्षवर्धन काल। ये सारे के सारे प्राचीन भारत से रिलेटेड हैं। हर्षवर्धन पीरियड, हर्षवर्धन के बाद हमारे पास आता है राजपूत काल, ठीक है, राजपूत काल। तो राजपूत काल में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले हमारे पास राजपूत काल में हमारे पास आता है चौहान वंश हो गया। इसके बाद हमारे पास चालुक्य हो गया, चंदेल हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे सोलंकी हो गया, ये सारे के सारे आते हैं राजपूत। तो ये भी टॉपिक यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, और ये कई बार पीछे एग्जाम में टीजीटी कमीशन के एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा गया है। आगे हमारे पास है संगम पीरियड, ठीक है, संगम काल। तो संगम काल बेसिकली ये दक्षिण भारत से संबंधित है, ठीक है, दक्षिण भारत से संबंधित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये है प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत का जो सिलेबस है आप डिटेल से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने इनके जो टॉपिक हैं उनके ऊपर हमने चर्चा कर ली है। आगे हम चर्चा करते हैं मध्यकालीन भारत, ठीक है। मध्यकालीन भारत
कंपैरिजेबली थोड़ा छोटा है, ठीक है। मध्यकालीन भारत तो कंपैरेटिवली ये थोड़ा छोटा है। इसमें हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम पढ़ लेना। इसके बाद गजनबी और गौरी, ठीक है, गजनबी और गौरी, इन सभी को पढ़ लेना, 3 टॉपिक। इसके बाद हमारे पास आता है जहाँ से क्वेश्चंस बैठ है, क्वेश्चंस बनता ही बनता है, तो वो है हमारे पास सल्तनत काल, ठीक है। सल्तनत काल, सल्तनत काल, सल्तनत काल किससे शुरू होते हैं? तो वो शुरू होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होती है और ये चलती है लास्ट में किसके? इब्राहिम लोदी तक चलती है, ठीक है। और आपको पता होगा कि 1526 ईस्वी में बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को और मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसके बाद हमारे पास आता है मुगल काल। तो फ्रेंड्स, मुगल काल से 2 से 3 क्वेश्चंस पैट हैं और आते ही आते हैं, ठीक है। मुगल काल किससे शुरू होता है? तो मुगल काल शुरू होता है बाबर से और कहाँ तक जाता है? और ये जाता है कहाँ तक जाता है? ये जाता है बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय तक जाता है, जो कि अंतिम मुगल बादशाह था। और ये 1857 क्रांति तक जाता है, ठीक है। 1526 से लेकर के ये जाता है 1862 तक, जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु नहीं हो जाती रंगून में। रंगून कहाँ पड़ता है? ये म्यांमार में पड़ता है। आगे हमारे पास आता है, ये हो गया हमारे पास सल्तनत काल और मुगल वंश, ये इंपॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आधुनिक भारत की, ठीक है। आधुनिक भारत की, तो आधुनिक भारत में कौन कौन से टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट? इसमें हमारे पास शिवाजी, ठीक है, एंग्लो और मराठा युद्ध हुए हैं शिवाजी के बीच में, ठीक है, एंग्लो और मराठा युद्ध हुए हैं। इसके बाद हमारे पास 1757 की जो प्लासी की लड़ाई होती है वो भी इम्पोर्टेंट है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि इसमें हमारे पास आता है आगे, तो इसमें आता है हमारे पास बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है, जो बाद में चल करके हुआ भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। इसके बाद हमारे पास आता है भारत के वायसराय, ठीक है। आप सभी ने इसको डिटेल से पढ़ लेना है, जहाँ से भी क्वेश्चंस पैट है और बनता है। आगे हमारे पास चर्चा करें तो आगे हमारे पास एंग्लो और मैसूर युद्ध, ठीक है, ठीक है। एंग्लो मीन्स अंग्रेज और मैसूर के बीच में जो युद्ध हुए हैं, 4 युद्ध हुए हैं। इसमें हैदर अली से लेकर के टीपू सुल्तान तक जितने भी युद्ध हुए हैं, जहाँ से भी क्वेश्चंस पैट है बन सकता है। आगे इसके बाद हमारे पास 1857 की महान क्रांति, तो यहाँ से क्वेश्चंस पैट है बन सकता है, ठीक है। 1857 क्रांति से क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। वैसे मैं सारे के सारे टॉपिकों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर मैं थोड़ा ज़्यादा फोर्स डाल रहा हूँ। लेकिन आपने पढ़ने सारे के सारे टॉपिक हैं, मेरे अनुसार विशेष रूप से आपने सारे टॉपिक पढ़ने, किसी टॉपिक के आपने छोड़ना नहीं है। इसके बाद हमारे पास आता है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, आपको पता होगा, A.O. ह्यूम के द्वारा। तो 1885 में जितनी भी कांग्रेस की बैठकें हुई हैं, आप उनको डिटेल से पढ़ लो। इसके बाद हमारे पास आता है गांधी युग, ठीक है, गांधी युग। तो गांधी युग से क्वेश्चंस बनता ही बनता है, गांधी युग को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। गांधी युग में भी गरम दल और नरम दल से क्वेश्चंस बनता है। इसके अलावा हमारे पास और गांधी युग आप टिल 1947 तक पढ़ लो पूरा का पूरा, ठीक है। 1885 से लेकर के 1947 तक पढ़ लो। इसके अलावा हमारे पास क्या बचता है? तो किसान आंदोलन बचते हैं, ठीक है, किसान आंदोलन जो हुए हैं। इसके बाद कई व्यवस्थाएं चलाई गई थी, ठीक है, जैसे रेतवाड़ी व्यवस्था होगी और व्यवस्थाएं चलाई गई थी, उनके ऊपर आप पढ़ लो। और जो इसके बाद हमारे पास बचता है धार्मिक आंदोलन,
ठीक है। धार्मिक आंदोलन हुए हैं, जैसे सिख धर्म से संबंधित आंदोलन हुए हैं, सिख धर्म पढ़ लो आप। और इसके बाद लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है और यही सिलेबस है इसका। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने लगभग इसके पूरे के पूरे सिलेबस पर डिस्कस की है, चर्चा की है। कुछ टॉपिकों को हमने छांटा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर भी डिस्कस की है। लेकिन मेरी अभी भी आपसे ये राय है कि आप लगभग सभी टॉपिकों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना। लेकिन कुछ टॉपिक होते हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये है हिस्ट्री का सिलेबस और जिसको हमने सही तरीके से कंप्लीट से डिटेल से चर्चा की है। आगे चल करके हम इसके ऊपर वीडियो भी बनाएंगे और डिटेल के ऊपर चर्चा भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।